हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी हैप्पी विद रासर चैनल पर। और आज की वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित। यह जो घटना है आगरा के कोतवाली क्षेत्र के कोचा साधुराम मोहल्ले की है। वहाँ पर रेखा नाम की एक लड़की 3 बच्चों के साथ रहती थी, जो अपने चाचा के साथ रहती थी। उसके जो पिता थे विनोद, वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं। कहानी इस तरीके से है कि उसका चचेरा भाई, जी हाँ, भाई बहन के रिश्तों को जो दुनिया के सबसे मजबूत रिश्तों में जोड़ा जाता है, उस रिश्ते को उसने शर्मसार कर दिया। भाई ने ही बहन और उसके 3 बच्चों की हत्या कर दी। तो जानते हैं इसके पीछे का क्या राज है, क्यों उसने तीनों को मौत के घाट उतार दिया, क्यों उसने ऐसा किया। जबकि हम देख रहे हैं इस वीडियो के ज़रिए से कि यहाँ पर जो रेखा है वो बेहद सुंदर लड़की है। ऐसी लड़की को उसने क्यों मार डाला। तो जानते हैं इसके पीछे का राज, जो बेहद ख़तरनाक है और आप लोग भी सुनकर उसको हैरान हो जाएंगे। क्या वास्तव में ऐसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है? इस हत्याकांड को खुलासा होने के बाद पता चला कि यहाँ पर जो रेखा रह रही थी, 2 साल पहले अपने पति सुनील से उसका तलाक हो गया था। लेकिन यहाँ पर जो संतोष है वह लगातार उसके घर आता जाता रहता था। लेकिन क्या था, जो संतोष था उसके मन में बहुत ही गहरा एक विचार हमेशा से चलता आ रहा था। उसे ये लगता था कि यहाँ पर जो रेखा का तलाक हुआ है, उस तलाक के बदले में उसे मोटी रकम मिली होगी। तो यहाँ पर जो संतोष है उसने उस रकम को हड़पने का एक प्लान बना लिया, और वह प्लान उसने हत्या करने का। तो क्या होता है कि 27 जुलाई को जब वो संतोष रेखा के घर पहुंचा, तो वहां पर रेखा और उसके 2 बच्चे घर पर मौजूद थे। अपने दोस्त बीरू के साथ वह वहाँ पर चला जाता है। रेखा उसके लिए चाय बनाने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ जो संतोष था उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा कि अगर मैं चाय पीता हूँ तो कप पर मेरे उंगलियों के फिंगरप्रिंट आ जाएंगे और मैं पकड़ा जाऊँगा। तो किसी तरीक़ा से उसने रेखा को बहकाकर चाय पीने से इनकार कर दिया। तो यहाँ जो रेखा थी वो ऊपर थी, उसने अपने बच्चों को नीचे भेज दिया और वो किसी काम से कमरे में चली गई, और साथ ही उसके पीछे पीछे संतोष चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है, उसने रेखा से माल के बारे में पूछताछ की। वहाँ पर रेखा सन्न हो जाती है, वो डर जाती है और शोर मचाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो शोर मचाने की कोशिश करती है, संतोष उसका मुंह दबा लेता है और उसे कैंची से मार डालता है। तो यहाँ पर रिपोर्ट के अनुसार पता चला कि संतोष ने उसकी गर्दन में कैंची भोंक दी, जिससे वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। साथ ही जो उसका जो बेटा था अंशु, वो जो बाज़ार गया हुआ था, वो वहाँ से आता है अचानक और उसने उनको भी मार डाला। अब जो बचे थे उनके 2 छोटे छोटे पारस और माही, उन मासूम बच्चों को भी उन्होंने मार डाला। उनको जो मारा था उसके दिमाग में ये था कि ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, पुलिस आएगी और उनकी पूछताछ करेगी और ये सब कुछ बता देंगे।
तो पकड़े जाने की डर की वजह से उन्होंने उन दोनों मासूमों को भी मार डाला। क्या वास्तव में इस तरीक़ा से किसी घटना को अंजाम देना कितना मुश्किल काम होता है, कितना दिल दहलता है। जी हाँ, आपकी इस कहानी को सुनकर वास्तव में दिल दहल गया होगा। तो जो इस कहानी को अंजाम देते हैं, वास्तव में वो कितने इस तरीके की कहानी को अंजाम देने वाले इंसान नहीं हो सकता। और ये कह सकते हैं कि वह कलयुग का कंस है। जी हाँ, जिसकी कलाई पर बांधी थी राखी, वही काट डालेगा माँ और 3 बेटे को। ये थी आज की न्यूज़ जो आपको सुनकर बेहद ठेस पहुंचाती है। तो जी हाँ, बचकर रहें ऐसे रिश्तों से, ऐसे अपने वालों से जो रिश्ते की आड़ में आकर अपनों का गला काट दें, जो थोड़े से लालच में रिश्तों के बुनियादों को खो दें। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि फ़रेब की दुनिया है, दूर रहें, बचें।